Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope you are great and enjoying your lessons of class 9th and 10th. Today again we are going to have a grammar portion of class 9th and as well as 10th. The same topics are there. It's the lecture number 26 and chapter I have not mentioned over here because you can find it in different chapters. Today the topic is phrase. The first I would like to tell you the definition of phrase, and once we have studied before एक lecture इसका phrase पर और noun phrase का पहले भी आ चुका है, but it is in detail हम पढ़ने जा रहे हैं. तो first we see the definition of phrase. The term phrase refers to a group of words. Just we studied there, a group of words is called phrase. Single word ना हो वहाँ पे group of words हो more than one, two or three, whatever. That does not include a verb और सब्जेक्ट. एक ग्रुप ऑफ वर्ड आपके पास आ गया, उसमें वर्ब भी मौजूद नहीं है, सब्जेक्ट भी मौजूद नहीं है. वहां पर अगर वर्ब और सब्जेक्ट आ जाए तो जस्ट यू मे कॉल दैट अ क्लॉज. वो फिर क्लॉज हो जाएगा. जस्ट वी विल स्टडी लेटर, वो हमारे पास बाद में टॉपिक आएगा. सो फार वी हैव डन हियर द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज. कि फ्रेज क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हमारे पास, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या है, दैट डज नॉट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, और वर्ब और सब्जेक्ट उसमें मौजूद ना हो. वी कॉल दैट अ फ्रेज. इसे हम कहते हैं फ्रेज. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द काइंड्स ऑफ फ्रेज. अब फ्रेज की काइंड्स पढ़ेंगे. यू सी इन ऑब्जेक्टिव, ये आपके जो 19 MCQs आते हैं तो उसके ग्रामर पोर्शन में आपका आता है ये. तो जस्ट वी आर गोइंग टू रीड. द फर्स्ट इज हियर नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज वी हैव स्टडीड बिफोर, हम पहले पढ़ चुके हैं नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये वर्ड्स का एक ग्रुप है. फ्रेज जो है जितने भी आएंगे वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही आएंगे. अब डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस यहां देखते हैं. दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन. एक तो सिंगल आ गया, पेंसिल नाउन है, लेकिन जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आएगा तो फिर उस वक्त हम उसको फ्रेज कहेंगे. सी हियर इन एग्जांपल अ रोलिंग स्टोन. अब रोलिंग स्टोन के अंदर देखें, स्टोन है, एक नाउन है. स्टोन पत्थर, एक नाउन आ गया. अ रोलिंग स्टोन एक लुढ़कता हुआ पत्थर. अब इसको क्या किया, मोर देन वन वर्ड इस्तेमाल किया हमने. ए रोलिंग स्टोन, मोर देन वन वर्ड आ गया यहाँ पे. जस्ट वी कॉल इट अ ग्रुप ऑफ वर्ड. इसी को हम कह रहे थे. ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. अब डिफरेंशिएट किस तरह कर रहे हैं हम, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स यू द सेंस ऑफ अ नाउन, जो कि आपको नाउन का सेंस दे. जस्ट वी कॉल दैट नाउन फ्रेज. अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास. तो इसमें अ रोलिंग स्टोन नाउन फ्रेज है. द सेकंड एग्जांपल आई हैव रिटन ओवर हियर. आई हैड अ डेलिशियस मील. अब मील क्या है, नाउन है, खाने को आप मील कहते हैं, नाउन, लेकिन डिलीशियस लगा दिया वहां पर. अब ये क्या आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आ गया है. मोर देन वन वर्ड है यहाँ पर. जब मोर देन वन वर्ड हो, ग्रुप ऑफ वर्ड हो तो और नाउन का सेंस देता हो, वी कॉल इट नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज डन. नाउ एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया दोबारा यहां पर भी. सही. अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव है, वहीं से पता चल रहा है हमको, गिव्स द सेंस ऑफ एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का सेंस देगा, लेकिन फर्क क्या होगा, डिफरेंस इसमें हम देखेंगे कि मोर देन वन वर्ड होगा. आई हैव रिटन एन एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव. पहले मैंने एडजेक्टिव की एक एग्जांपल लिखी है यहां पर. आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस. अब यहां पर हम देखते हैं, फेस तो नाउन है. अब फेस की क्वालिटी क्या है, स्माइलिंग है, मुस्कुराता हुआ. क्वालिटी बयान कर दी, इट इज एन एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव है. अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज को हम यहां देखते हैं. देखिए सिंगल वर्ड में आया, क्वालिटी को मेंशन किया हमने यहां पर, मॉडिफाई किया नाउन या प्रोनाउन को, तो हमने इसको कहा एडजेक्टिव है ये. जब मैंने ये सेंटेंस चेंज किया, आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइलिंग ऑन इट, विद अ स्माइल ऑन इट. आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट. अब ये स्माइलिंग को विद अ स्माइल ऑन इट जब मैंने किया तो ये क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आ गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया, एंड दैट गिव्स यू द सेंस ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी का भी सेंस दे रहा है यहाँ पे, मॉडिफाई कर रहा है नाउन प्रोनाउन को. तो वी कॉल इट एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज के बाद नाउ कम टू द एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब फ्रेज सेम वही होगा, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फिर वही डेफिनेशन सेम आ गई. व्हाट इज द डिफरेंस देखते हैं हम, दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जो कि एडवर्ब का काम करता है. सही है, एडवर्ब भी है, लेकिन क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है. अब ये सिर्फ देखें, जस्ट वन एग्जांपल ऑफ एडवर्ब. यहां सबसे पहले मैंने लिखा है, शी बिहेव्ड रूडली. अब यहां पे बिहेव वर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब किया रूडली ने, तो ये एडवर्ब हो गया. अब एडवर्ब फ्रेज क्या होगा, नाउ सी हियर, शी बिहेव्ड इन अ रूड मैनर.
जब हमने कहा इन अ रूड मैनर, अब ये क्या आ गया आपके पास, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब, ग्रुप ऑफ वर्ड होने की वजह से एडवर्ब फ्रेज। नाउ नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम, इंफिनिटिव फ्रेज। Infinitive, in the last lecture we have studied what is infinitive. To plus first form of the verb is called infinitive. Base verb से हम बनाते हैं इसको। Now see, it is a group of words, ये भी group of words होगा, सही है, consisting of an infinitive, group of words होगा, लेकिन उसमें infinitive भी मौजूद हो उसमें, सही है, and any of its modifier, इसका modifier या complement भी साथ हो उसके, यानी कि to play तो हो, टू राइट तो हो साथ, लेकिन उसके आगे एक मॉडिफायर या कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद हो। सिर्फ टू राइट को हम फ्रेज नहीं कहेंगे, इसे सिर्फ हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है टू राइट, इट इज इन्फिनेटिव, टू प्ले इन्फिनेटिव, टू रीड इन्फिनेटिव, लेकिन टू रीड के बाद टू रीड अ बुक सपोज लगा दिया हमने, आगे कोई कॉम्प्लीमेंट या मॉडिफायर का आना जरूरी है, दैट इज कंपलसरी। अगर वो आएगा तो फिर ये इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव फ्रेज में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ सी द एग्जांपल। अब यहां पर एग्जांपल लिखा है टू ईट, जैसे टू ईट को देखा, टू ईट क्या है, दैट इज एन इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव से अब देखें फ्रेज कैसे हो रहा है, टू ईट आइसक्रीम इन कोल्ड वेदर। अब टू ईट आइसक्रीम इन कोल्ड वेदर, अब ये जो मोर देन वन वर्ड जो भी यहां पर मॉडिफायर शामिल हो गया है टू ईट के इन्फिनेटिव के, तो इस वजह से वी कॉल दैट इन्फिनेटिव फ्रेज। टू ईट एन आइसक्रीम इन कोल्ड वेदर इज फनी। द नेक्स्ट एग्जांपल इज हियर, आसिम वांट्स टू ट्रेवल। जब टू ट्रेवल पे हम रोकते हैं, आसिम वांट्स टू ट्रेवल, अब ट्रेवल आ गया, उससे पहले टू आ रहा है, इट इज एन इन्फिनेटिव फ्रेज। क्यों हुआ ये इन्फिनेटिव, क्योंकि आगे हमने एब्रोड भी लगा दिया, टू ट्रेवल एब्रोड। अब ये मोर देन वन वर्ड आ गया, आगे अब डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको हम कॉम्प्लीमेंट के साथ या मॉडिफायर के साथ, तो फिर आसिम वांट्स टू ट्रेवल एब्रोड। इस एब्रोड की वजह से, इसके आने की वजह से अब हमने इसको क्या कहा, इन्फिनेटिव फ्रेज। Now come to next, gerund phrase. Gerund also we have studied in the last lecture. Gerund is a form of verb, verb की form होती है with ing के साथ है, and gives you the sense of noun, और noun का आपको sense देती है, we call that gerund, इसे हम gerund कहते हैं। You can watch last lecture number 25, उसमें gerund की भी और infinitive भी और adverb भी तीनों को वहाँ पढ़ाया गया था। Now see the definition, it includes the gerund। अब इसमें क्या होता है कि gerund मौजूद हो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगी हुई हो, और it gives you the sense of noun, और वो noun का सेंस आपको देता हो, सही है, and the object of the gerund, उस gerund के साथ उसका ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो, खाली gerund ना हो। खाली जेरेंड होगा तो हम उसको जेरेंड कह देंगे ना, जेरेंड फ्रेज तो नहीं बनेगा वो। अब फ्रेज होने के लिए जरूरी है इट शुड टेक एन ऑब्जेक्ट भी ले, और एनी मॉडिफायर रिलेटेड, या उससे ताल्लुक रखता हुआ कोई उसके पास मॉडिफायर भी मौजूद हो, ऑब्जेक्ट हो, मॉडिफायर हो, कॉम्प्लीमेंट हो, यानी सेम उसी तरह से जिस तरह इन्फिनेटिव को हमने पढ़ा था कि खाली इन्फिनेटिव ना हो, आगे मॉडिफायर हो, यहाँ पर भी खाली जेरेंड ना हो, जेरेंड के आगे मॉडिफायर्स भी मौजूद हों। अब यहाँ पर क्या आ गया, एक सेंटेंस मैंने लिखा आई लाइक, मैं पसंद करता हूं ईटिंग। अब ये ईट देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ईट के साथ हमने ing लगाया, आई लाइक मुझे पसंद है खाना। अब यहां पर देखें ये नाउन का सेंस दे रहा है आपको ईटिंग, और वर्ब के साथ ing फॉर्म भी लगी हुई है, सही है, खाने के अमल को कह रहे हैं, और एक्शन इसमें आपको पता है लाइक है, तो ये नाउन का सेंस दे रहा है, आई लाइक ईटिंग। तो इस ईटिंग को हम क्या कहते हैं, इट इज अ जेरेंड, ये जेरेंड है। अब जेरेंड के बाद द क्वेश्चन राइजेस हियर कि भाई ये जेरेंड फ्रेज क्या होगा, तो जेरेंड फ्रेज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम करने जा रहे हैं। क्या कहा, आई लाइक ईटिंग राइस। अब ईटिंग के साथ हमने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट ले लें आप, जब ऑब्जेक्ट ले लें, कॉम्प्लीमेंट ले लें या मॉडिफायर ले लें, खाली जेरेंड ना हो, खाली जेरेंड होगा तो उसको जेरेंड पे टिक करेंगे हम, लेकिन खाली जेरेंड नहीं है, जेरेंड के साथ आगे ऑब्जेक्ट भी आ गया है या मॉडिफायर कुछ आ गया है, फिर सारे को अंडरलाइन कर दें, नाउ इट इज अ जेरेंड फ्रेज। नाउ सी द सेकंड एग्जांपल, द स्टूडेंट गैदर्ड signatures, the students gathered signatures, स्टूडेंट्स ने सिग्नेचर करवाए, सिग्नेचर्स जमा किए, किस लिए जमा किए, फॉर इंक्रीजिंग द लाइब्रेरी आवर्स,
फॉर इंक्रीजिंग, अब यहां देखें इंक्रीज इज अ वर्ब, इंक्रीज के साथ हमने ing लगाई, दैट गिव्स यू द सेंस ऑफ अ नाउन। अब ये नाउन का सेंस आपको देता है, सही, क्योंकि वर्ब यहां गैदर्ड आ चुका है यहां पर। फॉर इंक्रीजिंग, खाली इंक्रीजिंग होता तो आप कह देते ये जरंड है, लेकिन इंक्रीजिंग में आगे देखें मॉडिफायर ले लिया या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिया, द लाइब्रेरी आवर्स। तो इसकी वजह से हमने सारे को अंडरलाइन होने की वजह से क्या कहा इसको, ये जेरेंड फ्रेज है। द लास्ट वन इज हियर प्रीपोजिशनल फ्रेज। Prepositions we have studied many times, but what is prepositional phrase we are going to know. It includes the preposition, preposition इसमें आएगी, साथ क्या होगा, and the object of it, और उसका object भी हो वहां पर, सेम बिल्कुल उसी तरह से ये भी, और any modifier या उससे modifier related, उससे ताल्लुक रखता हुआ वहां पर मौजूद हो। So we may call that a prepositional phrase. I feel comfortable, सही है, मैं आरामदेह महसूस करता हूं। Under the warm blanket, अब सिर्फ अगर अंडर होता और अंडर आपसे पूछते कि व्हाट इज दिस, आप कहते प्रीपोजिशन है ये, दिस नॉट अ प्रीपोजिशन। अब क्या हो रहा है कि प्रीपोजिशन के साथ क्या आ रहा है यहाँ पर, आगे ऑब्जेक्ट, मॉडिफायर या कॉम्प्लीमेंट, इसके साथ जो भी आएगा और सारे को हम अंडरलाइन करके जब पूछेंगे व्हाट इज दिस, सो दिस वी कॉल दैट द प्रीपोजिशनल फ्रेज। द सेकंड एग्जांपल इज हियर, वी क्लाइम्ड अप द हिल। अब यहां पे सिर्फ आपसे अगर पूछेंगे व्हाट इज अप, अप इज अ प्रीपोजिशन, लेकिन द हिल जो आया इसके साथ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने की वजह से फ्रेज हो गया, और प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया इसे। आई थिंक द टॉपिक ऑफ फ्रेज इज कंप्लीटेड राइट नाउ एंड इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।